हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आज हम कार्बन के सामान्य ज्ञान के टॉप प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। स्टूडेंट, हमारी सीरीज है एक रसायन विज्ञान के 118 तत्व और 50 पदार्थों की इम्पोर्टेंट जीके कराई जाएगी जो एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है। और आज हम इस सीरीज में कार्बन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। कार्बन का संकेत या प्रतीक या सूत्र भी कह सकते हैं सी है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। खोज, देखो स्टूडेंट, कार्बन की खोज एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, कार्बन की जो खोज की थी एंटोनी लेवोजियर्स ने की थी। ठीक है। तो स्टूडेंट, जो एंटोनी लेवोजियर्स थे ये रासायनिक विज्ञान के, आधुनिक रसायन विज्ञान के ज़्यादातर लोग मांगते हैं, नहीं तो रसायन विज्ञान के जनक काफ़ी हैं। ठीक है। डाल्टन भी हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इसे ही मानते हैं, एंटोनी लेवोजियर्स। ये कहाँ के थे? ये हैं फ्रांस के। कार्बन एक अधातु है। देखो स्टूडेंट, यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। जो कार्बन है ऐसी कौन सी धातु, अधातु है जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। बिल्कुल अलग भी पाई जाती है और संयुक्त का मतलब है किसी के साथ में मिलकर भी पाई जाती है। ठीक है। उपनाम, देखो प्रंगार, ये कार्बन का उपनाम है। कार्बन को प्रंगार भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 6 है इसका, तो आप याद कर लेना परमाणु क्रमांक 6 है। और परमाणु भार कितना है? 12 है। ज़्यादातर परमाणु भार दुगने ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। और इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना, डीएनए का घटक है। देखो जीव विज्ञान का क्वेश्चन है पर लेकिन फिर रसायन विज्ञान में। ठीक है। हम तो कार्बन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब है आपके सामने। डीएनए का घटक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सर्वाधिक यौगिक हैं, सर्वाधिक यौगिक किसके हैं? कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं। ठीक है। यौगिक के बारे में जब तुम रसायन विज्ञान पढ़ोगे, जब पढ़ोगे। ठीक है। जीव विज्ञान का रासायनिक आधार है, यानी जीवन का, सॉरी, जीवन का देखो रासायनिक आधार है तो कार्बन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवन का रासायनिक आधार ही कार्बन है। ठीक है। क्योंकि सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित है। ठीक है। जितने भी जैविक यौगिक हैं समूह में उपस्थित है कार्बन। देखिए, ठीक है, कार्बन जितने भी जैविक यौगिक, जितने भी जीवाश्म हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सब जीवाश्म में, सब में क्या उपस्थित है? कार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप है, जो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है सबसे हीरा है। तो स्टूडेंट, ये बहुत रिपीट क्वेश्चन हुआ है, हीरा किसका शुद्धतम रूप है? तो विकल्प में कार्बन है तो कोई सोच ही ना कि है ना सके। ठीक है। तो बहुत अच्छा है, तो ग्रेफाइट का भी है। ठीक है। पर लेकिन ये दो रखना है तो इम्पोर्टेंट हीरा है। जब हीरा की और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे हम और क्वेश्चन इनके बारे में अलग देख लेंगे। ठीक है। फ्लोरीन, देखो फुलरीन, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। फुलरीन, फुलरीन किसका बहुरूप है? तो ये कार्बन का ही बहुरूप है। हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। तो तुमने हीरा का, ग्रेफाइट तो पढ़ रखे होंगे, फ्लोरीन भी पढ़ लो। ठीक है। फ्लोरीन भी, देखो ये क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। ठीक है। ये क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। ये जो पिछले वाले कॉल, जंतु, गैस, काजल, कष्टचार, ठीक है, ये सब कहाँ है? अकाष्ठलीय पदार्थ है। पर लेकिन तुम इतना वहाँ में मत जाओ, ये कार्बन के रूप हैं, शुद्धतम रूप हैं। ठीक है। सब हीरा, कार्बन। ब्रह्मांड में कार्बन का स्थान कितना है? तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में चौथे स्थान के नंबर है कार्बन का, और प्रथम स्थान पर हाइड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट। मानव के शरीर में कार्बन की कितनी मात्रा है? तो मानव के शरीर में जो लगभग 18% कार्बन की मात्रा, यानी इसका स्थान दूसरा है मानव के शरीर में। और मानव, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा पहले पे कौन है? पहले में हम ऑक्सीजन पढ़ा चुके हैं, पर और ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है? ऑक्सीजन। 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। और स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और स्टूडेंट, एक साथ आपको इतने कार्बन के प्रश्न मिल नहीं पाएंगे। ठीक है।
कार्बन के संयुक्त रूप हैं। देखो संयुक्त जो अभी बताई, यह मुक्त और संयुक्त, देखो ये तो मुक्त रूप में हो गए, और संयुक्त रूप में यानी किसी में होते, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ईटीसी आदि। देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बना है, हाइड्रोकार्बन किसका बना है ये, ठीक है, ये ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है। एक कार्बन के समस्थानिक कितने हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, कितने हैं, 3, ठीक है। देखो ये है, देखो एक ये नीचे वाला है स्टूडेंट 6, अरे इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक तो 6 है ही है, परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, तो इसलिए 6, और ये जो ऊपर है ये परमाणु भार है। परमाणु भार जो कुछ समस्थानिक की एक खास बात होती है, समस्थानिक जिनके समस्थानिक की परिभाषा है, जब पढ़ोगे देखो समस्थानिक परिभाषा है, ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु का आकलन, जो जीवाश्म है, जो पृथ्वी पर जीवाश्म पाए जाते हैं, इसकी आयु का आकलन किसके द्वारा किया है, रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है। पुरातात्विक, अच्छा उल्टा लग गया, प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है, जैसे मानो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो ये जो मापी गई है, किससे मापी गई है, कार्बन से। देखो जभी तो है ये क्वेश्चन सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित है गे, ठीक है, कार्बन से ही तो इनकी मापी जाएगी, कितनी साल पुराने, 5,000 साल, ठीक है, तो ये कार्बन से मापे जाते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ एक क्वेश्चन और देख लो, चट्टान और पृथ्वी, देखो यहाँ कभी कंफ्यूज हो जाओ, देखो जब यूरेनियम पढ़ोगे तब पढ़ोगे, चट्टान और पृथ्वी की आयु किससे मापी जाती है, तो ठीक है, तो ये यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के समस्थानिक है, तो यूरेनियम याद कर सकते हो तुम, चट्टान और पृथ्वी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो रहा, जीवाश्म और पुरातात्विक या प्राचीन अवशेषों किससे नापे जाते हैं, कार्बन से, ठीक है स्टूडेंट। आवर्त सारणी के किस समूह या ग्रुप में है, सॉरी क्वेश्चन, यानी कार्बन आप लिख लेना, कार्बन है का आवर्त सारणी के किस समूह या ग्रुप में है, तो स्टूडेंट ये 14वें में है, ठीक है, 14वें में, ठीक है, 14वें ग्रुप का, ठीक है, पहला सदस्य कौन है, 14वें ग्रुप या 14वें समूह का पहला सदस्य कौन है, कार्बन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। और देखो जो इस 14वें सदस्य हैं, तो थोड़ा सा देख लो ने, कार्बन, SI का मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी GE, टीन, टीन का परमाणु SN, PB सीसा है, ठीक है। तो आप जो कार्बन के जो 14वें ग्रुप में जो सदस्य हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टीन, PB का मतलब है सीसा, ठीक है स्टूडेंट। कार्बन की परमाणु, ठीक है, कार्बन के परमाणु की ज्योतिमिति कैसी है, ठीक है, ज्यामिति कैसी है, तो ये समचतुर्भुज फल की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चतुर्फल की है, ठीक है स्टूडेंट। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती है, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। कार्बन के जिस एरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कार्बन के जिस एरूप यानी रूप में भी कह सकते, कार्बन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्बन के जिस एरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी किस में मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। और कार्बन की शेष जी के अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी, तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी आपको मैथ की वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है, बहुत इजी और आसान तरीका से पढ़ाया जाएगा मैथ आपको, ठीक है। ओके, धन्यवाद।